चलो ठीक है, नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है और डीएनए से आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस थी वो क्या होती है। अब इसके बाद हमने पढ़ना था कि ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ट्रांसलेशन, जो एमआरएनए बना उससे प्रोटीन कैसे बनेगी। लेकिन उससे पहले एमआरएनए जो बना है, एमआरएनए एक अलग इंफॉर्मेशन है और प्रोटीन एक अलग तरह की इंफॉर्मेशन है। एमआरएनए एक्चुअली में कोड होता है जो 4 ही लेटर से बनता है, AUGC, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन बनती है वो 20 डिफरेंट लेटर से मिलकर बनती है, 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। हमारी बात की नहीं आ रही? 4 वर्ड से 20 तरह के अल्फाबेट लिखे जा रहे हैं, अल्फाबेट नहीं बोलना चाहिए, वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। 4 अल्फाबेट से 20 तरह के वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? एक बात तो ये। दूसरी चीज, एक चीज और देखी गई कि जब न्यूक्लिक एसिड का टाइप चेंज कर रहे हैं तो प्रोटीन का टाइप भी चेंज हुआ जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लिक एसिड का टाइप चेंज कर रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन का टाइप भी चेंज हुआ जा रहा है। एक बात तो ये भी पता चल रही है। बोले भाई, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 2 बातें समझ में आ रही है। तो यहां पर 2 बातें जब समझ में आ रही तो उस समय एक वर्ड आता है कोडॉन्स का, कोड का। बोला गया कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, जब डीएनए से एक आरएनए बनता है, डीएनए से मान लिया AGUC एमआरएनए बन गया। तो बोला गया इस एमआरएनए पे एक कोड होता है। बोला गया कि कोड होता है तो भैया इसके कुछ रीडिंग होती होगी, कुछ यूनिट होती होगी, ठीक है। सिंगलेट रीडिंग होती है कि डुबलेट रीडिंग होती है या ट्रिपलेट रीडिंग होती है या टेट्रालेट होती है, कितने डिजिट से ये कोड बन रहा है। जब ये बात आई तो बोला गया कि 4 तरह के तो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, UCAG। अगर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं और अगर रीडिंग को सिंगलेट रखेंगे तो 4 ही तरह की इंफॉर्मेशन निकल सकती है, 4 to the power n। दैट इज अगर सिंगल रखेंगे तो 4 ही तरह की तो इंफॉर्मेशन निकलेगी, या तो U, या तो C, या तो A, या तो G। बोला गया अगर इसको डुबलेट कर दो, 4 to the power 2 कर दो, तो 16 तरह की इंफॉर्मेशन निकल सकती है। कौन सी? कौन कौन सी? या तो U के साथ C, या तो U के साथ A, या तो U के साथ G, या तो U के साथ U। ऐसे ही या तो C के साथ C, या तो C के साथ U, या तो C के साथ A, या तो C के साथ G। ऐसे ही 8 और 16। बोला गया 16 इंफॉर्मेशन निकल सकती है, 16 तरह के कोड बन सकते हैं। लेकिन अमाइनो एसिड तो 20 तरह के होते हैं। तो 20 तरह के अमाइनो एसिड क्या 16 तरह के कोडान से बन सकते हैं? बोला नहीं। तो कहा गया तो क्या करें? तो बोला गया इसको फिर ट्रिपलेट करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं? ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट करके देखा तो बना यहां पर क्या 64। क्या बन गया? 64। तो आप ट्रिपलेट करने पे तो भाई 64 हो रहे हैं और अमाइनो एसिड 20 है। कोडान यहाँ पे 60 आप बना दियो और अमाइनो एसिड जो हो रहे हैं वो अमाइनो एसिड जो है वो कितने हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। अब क्या किया जाए? बोला गया फिर ऐसा होता होगा कि कोई एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडान के द्वारा कोड कर दिया जाता होगा। मतलब बोला कि चाहे हम आपसे बोले चलो और चाहे आपसे बोले बढ़ो, बात तो दोनों एक ही हुई। इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही है कि मूव करने की बात कह रहा है।
बोला अच्छा ये बात है कि अगर कोई एक अमाइनो एसिड होगी तो वो एक से ज्यादा कोडान से कोड हो जाएगी। ठीक, सिंगलेट हो नहीं सकता था, डुप्लेट हो नहीं सकता था, ट्रिपलेट हो सकता था। ठीक है, चलिए अब यहां पर बात आती है कि जैसे जैसे न्यूक्लिक एसिड में चेंज हुआ, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हुआ, वहां पर प्रोटीन या अमाइनो एसिड में भी चेंज देखने को मिला। वो सोच सबसे सारे वैज्ञानिक मैंने बोला है, जब भी रिसर्च की बात करेंगे तो आप उसी समय में जाके उनके हिसाब से सोचना शुरू करोगे। क्या बहुत अच्छा तरीका है कि दिमाग को बिल्कुल खाली कर लोगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही सोच रहे हो, लेकिन वो बहुत ध्यान से सोच रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे न्यूक्लिक एसिड में चेंज किया जाता रहा वैसे जैसे प्रोटीन में चेंज होता रहा। ठीक है, या अमाइनो एसिड लेवल पे चेंज होता रहा। ठीक, बोला जा रहा है कि एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज गेमो, है ना, जो फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक बात कही कि सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस, तो अभी मैंने समझाई, एंड इफ दे हैव कोड 20 अमाइनो एसिड्स, द कोड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस। जो अलग अलग चारों में से कोई एक चारों में से कुछ बेसेस का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो बोला गया कितने बेसेस का? बोला गया कि ट्रिपलेट होना चाहिए। ये किसने बताया? जॉर्ज गेमो ने। कोडान्स आर ट्रिपलेट रीडिंग फ्रेम, किसने बताया? पोस्टुलेट बाय जॉर्ज गेमो। दैट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, दैट इज मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। बोलो भाई, बात समझ आ रही है? 4 to the power 4 मल्टीप्लाई 64 कोडान, मतलब 64 कोडान्स हो गए। अब यहां पर फिर प्रॉब्लम आई सर कि जनरेटिंग मेनी मोर कोडान देन द रिक्वायर, जितने रिक्वायर थे उससे ज्यादा कोडान बन गए। तो यहां पर फिर आगे जैसे जैसे रिसर्च हुई तो प्रूफ किया गया कि हाँ, एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडान्स के द्वारा कोड की जा सकती है ना। एक साइंटिस्ट और आते हैं, उन्होंने क्या किया, हरगोविंद खुराना जी ने केमिकली सिंथेसाइज किया आरएनए। केमिकली, एंजाइमेटिकली नहीं, ये देखो एंजाइमेटिकली आएंगे, ये अलग है। इन्होंने केमिकली सिंथेसाइज, क्वेश्चन आ जाएगा कि आरएनए को केमिकली किसने सिंथेसाइज किया, तो आप बोलोगे हरगोविंद खुराना ने। आरएनए को एंजाइमेटिकली किसने सिंथेसाइज किया? किसने किया? ओकाव ने, एसो ने, है ना, सेवरो ओकाव या ओकोवा, क्या बोले, ओकोवा बोल देते हैं। सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। उन्होंने क्या किया? सिंथेसाइज किया आरएनए मॉलिक्यूल का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। क्या किया? अलग अलग तरह के बेस लिए। क्या लिए? ए ले लिए, बहुत सारे, और इससे एक आरएनए बनाया, या यू कर दिया भैया, इससे एक आरएनए बनाया, और चेक किया कि कौन सी अमाइनो एसिड बन रही है। तो उन्होंने देखा जब एक तरह का बना रहे थे तो कोई एक ही तरह की अमाइनो एसिड बन रही थी लगातार, है ना। जब ए बना रहे थे तो एक ही तरह की अमाइनो एसिड बनने की पॉसिबिलिटी थी। इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने कोपॉलीमर भी बनाए। इन्होंने क्या किया? यूए बार बार बनाया। तो उसमें देखा गया कि एक से ज्यादा तरह की प्रोटीन बन रही है, अमाइनो एसिड बन रही है। सर ये कैसे? जरा ये देखो जरा, जब ए बनाएंगे, अच्छा अब हम लोग को पहले से पता चल चुका है कि कोडान जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। तो अगर ट्रिपलेट होते हैं और अगर ए ही लगाएंगे तो हर बार यही आएगा, इसलिए एक ही तरह की अमाइनो एसिड बनेंगे। बोलो, हम चाहे एक बार आपका नाम ले और चाहे 10 बार नाम ले, बात तो वही है। लेकिन जब इन्होंने होमोपॉलीमर बना दिया तो आया, मान लिया यूए 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 भैया भैया, ठीक है, देखो क्या बना, यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए, क्या बन रहा है? बन रहा है कि यहाँ पे दो अलग तरह की बन रही है। मान लिया ये यू ए जो बना रहा हूं, ए बना रहा होगा या एक्स बना रहा होगा, और ये वाई बना रहा होगा, एक्स वाई एक्स वाई। उन्होंने देखा जब होमोपॉलीमर बना रहे थे तो दो अलग तरह की प्रोटीन बन रही है, अमाइनो एसिड्स का
सीक्वेंस जनरेट हो रहा है। इतना इन्होंने देखा। किसने देखा? ये देखा हमारे खुराना जी ने, हरगोविंद खुराना जी ने। फिर एक साइंटिस्ट आए, मार्शल नीररबर्ग। नीररबर्ग ने क्या किया? एक सेल फ्री सिस्टम बनाया, मतलब सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर। काहे के लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेसिफर्ड। इन्होंने कोड के अंदर के जो भी राज थे, एक्चुअली में जो डीएनए ने एमआरएनए बनाया वो एक तरह की लैंग्वेज है। ठीक, आलू, मैंने बोला आलू, तो आलू एक लैंग्वेज है, पोटैटो एक लैंग्वेज है, सोलेनम ट्यूबेरोसम एक लैंग्वेज है। लेकिन जब आलू फिजिकल फॉर्म में लाए तो वो लैंग्वेज नहीं है, वो फिजिकल है। ऐसे प्रोटीन जो है वो फिजिकल एक्सप्रेशन है, एमआरएनए फिजिकल एक्सप्रेशन नहीं है, वो कोड्स है। ठीक है, उन कोड्स में छुपा हुआ है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी। कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? कोड ये भी एक आप अपने आप में, हमने बोला ये लिखा हुआ है, हमने बोला ये क्या लिखा हुआ है, मान लिया ये हमने लिखा, ठीक है, ये लिखा हुआ खुश है। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता होगा कोई कोड लिख दियो, जो कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा हो या जो कभी हिंदी नहीं पढ़ा हो उसके लिए हिंदी कोड हो गया है। अब उन्हीं कोड को हमको क्या करना है? उन्हीं कोड को क्या करना है? उन्हीं कोड को डेसिफर्ड करना है, सुलझाना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में मदद किसने करी? नीररबर्ग ने। एक साइंटिस्ट और है, सेवेरो ओकोवा, डिस्कवर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर फॉस्फोराइलेज एंजाइम। अरे शॉर्ट में पीएनपीएस बोलते हैं इसको, या एसओ एंजाइम भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में एसओ एंजाइम है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एसओ एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता? आरएनए को पॉलीमराइज कर देता विद डिफाइंड सीक्वेंस। पहले से जो मन हो वो सीक्वेंस बना लो। इस एंजाइम की खूबसूरती ये है कि ये डिफाइंड सीक्वेंस में आरएनए बना सकता है। आपने बोला हमको एयूजी वाला चाहिए, एयूजी बना लो, है ना, इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। ये भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है एसओ एंजाइम। अभी एक पैप एंजाइम पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, इसलिए इसको हमने बोलते हैं इन्होंने क्या किया? एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया। और अल्टीमेटली प्रूफ हुआ कि जो आरएनए होता है वहां पर कोडान्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट रीडिंग फ्रेम में रहते हैं। तो कोडान्स क्या होते हैं? ट्रिपलेट रीडिंग होते हैं। ट्रिपलेट होने से 4 न्यूक्लियोटाइड से ट्रिपलेट रीडिंग फ्रेम बनाएंगे तो टोटल 64 कोडान्स बनने वाले हैं। और टोटल 64 कोडान बनने से क्या होगा कि यहाँ पर 63 कोडान्स होंगे, वो कोई एक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, बल्कि 3 कोडान जो होंगे वो कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करेंगे। तो 3 कोडान जो 61 कोडान जो हो गए, वो 61 कोडान कौन से हो गए? वो हो गए कोडिंग या सेंस कोडान। और जो 3 हो गए वो नॉनसेंस कोडान हो गए। वो जहां पर आ जाएंगे प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी। कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी? ट्रांसक्रिप्शन की ट्रांसलेशन? ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए तो टर्मिनेशन साइट चाहिए थी, अभी पढ़े रट साइट चाहिए थी ना, यूटिलाइजेशन साइट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। क्वेश्चन फिर एक आया कि सर ये प्रोसेस रुक क्यों जाती है तो वही चीज यूएए, यूएजी, यूजीए, उआ, उगा, उवग, 3 कोडान से उआ, उगा और उवग। यहां पे प्रोसेस रुक क्यों जाती है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब पे चलती रहती है। इन 61 में एक कोडान और है जो स्टार्टिंग कोडान है, जो क्या है? स्टार्टिंग कोडान है, जिसको बोलते हैं एयूजी, और कुछ केसेस में जीयूजी। करता क्या है? ये मेथियोनिन कोड करता है। कौन सा एंजाइम? मेथियोनिन। या कहीं कभी कुछ केसेस में एनफॉर्मिल, सब लिखा हुआ है बुक में आपके, मेथियोनिन करता है। क्या पता चला? 61 कोडान जो है, जो कोडिंग है, वो कोडिंग में क्या है? एक कोडान ऐसा है जो प्रोसेस को इनिशिएट कराता है, एयूजी, या कुछ केसेस में एक और हो सकता है जीयूजी। क्या करता है एयूजी? एयूजी क्या करता है? मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक, या एनफॉर्मिल मेथियोनिन को कोड करता है।
अब मैं जब बीएससी में था तब ये कोड, इनके कोड हमारे भी कोड हो गए थे। एक हमारा मित्र था, कोई बात कहीं पे शुरुआत करानी थी तो उसको AUG ऐसे बोलते थे, वो तो अपनी बात शुरू कर देता था। और अगर कहीं से चलना है कि इनको हटाओ यहाँ चलो, तो उआ उगा उवक में से कुछ भी बोलो, उस हम लोग को बस वहां से निकलना है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? समझ रहे हो? तो ऐसे कोड्स को आप लोग भी याद रखोगे। ये 3 कोडान जो है वो क्या है, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन कई सारे कोडान दे देंगे, मान लिया 12 कोडान दे दिए और बीच में UAG लगा दिया, और ऐसे एक कोडान ऐसे दे दिया UAC, ठीक है, AUG, GUG, ठीक है, फिर AUG ऐसे कोडान दे दिया। बोला गया कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, तो जो बच्चे खाली यही पढ़ के गए कि ट्रिपलेट होता है तो वो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। भैया बीच में UAG आ गया, बात यहीं पर रुक जाएगी, उसके आगे क्या लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो तो कितने अमाइनो एसिड बनेंगे? केवल 3। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना? ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक, ये कोडान डीजेनरेटेड होते हैं। ये कोडान कैसे होते हैं? डीजेनरेटेड मतलब एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा कोडान के द्वारा कोड किया जा सकता है। डीजेनरेटेड का मतलब ये होता है डीजेनरेसी, है ना? डीजेनरेसी का मतलब एक कोडान एक से ज्यादा अमाइनो एसिड के द्वारा कोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर अगर, अब इसी से एक टर्म और आता है साइलेंट म्यूटेशन। इसी से आता है साइलेंट म्यूटेशन। मान लेता कोई अमाइनो एसिड है वो AUG और AUC मान लेते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, या अभी देख लेंगे टेबल में। AUG से भी वही कोडा अमाइनो एसिड बनता है और AUC से भी वही अमाइनो एसिड बनता है, एक्स अमाइनो एसिड। मान लिया DNA में म्यूटेशन हुआ, G की जगह C हो गया, तो अमाइनो एसिड में कोई चेंज आएगा? G भी वही अमाइनो एसिड बनाता है, C भी वही बनाता है, AUG भी वही बनाता है, AUC भी वही बना रहा है, तो कोई चेंज आएगा? म्यूटेशन हुआ है, लेकिन म्यूटेशन साइलेंट है, एक्सप्रेस नहीं हुआ, इसको बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन हुआ है लेकिन एक्सप्रेस नहीं हुआ। क्लियर? तो डीजेनरेसी, साइलेंट म्यूटेशन अकर्स ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ डीजेनरेसी प्रेजेंट इन द कोडॉन। कोडॉन्स के अंदर जो डीजेनरेसी का फिनोमेना है उसके कारण साइलेंट म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, नो पंक्चुएशन, जब भी लिखेंगे कोई पंक्चुएशन नहीं, हमेशा कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम ये पंक्चुएशन दे रहे हैं ये गलत है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में लिखा जाएगा। कॉमा नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉमा लेस, नॉन ओवरलैपिंग, नो पंक्चुएशन कोडान जब भी लिखना है हमें। ओवरलैप का मतलब ये है कि AUG अब एक कोडान हमने ये पढ़ लिया AUG और एक कोडान ये पढ़ लिया GGG, तो ये वाला जी दोनों में ओवरलैप हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता है, दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक, और बीच में कॉमा नहीं लगाते फिरोगे। ठीक, आप ये समझ लो कि कोई वेबसाइट पे कोई आईडी बना रहे हो, उसमें वो आप कोड अपना बना रहे हो, सब लिखा होता है, एक स्पेशल करेक्टर, एक कैपिटल लेटर, कॉमा नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत सारे ड्रामेस पे लिखे रहते हैं। यूनिवर्सल अलॉन्ग विथ सम एक्सपेक्शन, जो कोडान हमारे में जो प्रोटीन बना रहा है, अमाइनो एसिड बना रहा है, वही कोडान सर में भी बना रहा, आप पे भी बना रहा, बैक्टीरिया में भी बना रहा, टाइगर में भी बना रहा, हॉर्स में बना रहा, प्लांट में बना रहा, सब कहीं बना रहा। दैट इज कोडान्स आर यूनिवर्सल। लेकिन सर सम एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एक कोडान है वो बैक्टीरिया के केस में ट्रिप्टोफैन बना देता है और यूकैरियोट के केस में वो टर्मिनेशन कोडान की तरह भी काम कर सकता है। ठीक, सबके लिए क्वेश्चन है कि उस कोडान को जरा बताओ, बताना कौन सा कोडान है जो बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफैन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन बना रहा है, लेकिन यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में वो टर्मिनेशन कोडान की तरह काम कर रहा है, नॉनसेंस कोडान की तरह काम कर रहा है। ठीक,
तो ये एक्सेप्शन हो गया है। AUG डुअल फंक्शन करता है, ये मेथियोनिन भी बना सकता है और प्रोसेस को इनिशिएट भी कराता है। जब भी प्रोसेस इनिशिएट होगी, इनिशिएट AUG से होगी, तो AUG इनिशिएटर कोडान है। और अगर बीच में आ गया तो ये नॉर्मल मेथियोनिन भी बना सकता है। बैक्टीरिया के केस में एनफॉर्मिल मेथियोनिन भी बनाता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन। तो ये हो गए आपके कोडॉन्स के कुछ स्ट्रक्चर। ऐसा एक टेबल है, टेबल आप लोग खुद बना सकते हो। कैसे बनाना है? 4 लेटर है, ऐसे 4 का बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, स्टार्ट पहले फर्स्ट लेटर लिख लो AUG, फिर सेकंड लेटर लिख लो AUGC, फिर थर्ड लेटर लिख लो। थर्ड लेटर क्या लिखोगे? ये लिख लो AUGC, GC, AUGC, AUGC, AUGC। इतना बनाने नहीं जा रहा हूं मैं। अब इस तरह से इसमें समझो, पहले मान लेते हैं फर्स्ट लेटर U है, तो देखो सब में फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है? U। ठीक, फर्स्ट लेटर C है, सब में फर्स्ट लेटर क्या होगा? C। फर्स्ट लेटर A, सब में फर्स्ट लेटर A, G है, फर्स्ट लेटर G। फर्स्ट सेकंड लेटर U है, यहां से यहां तक सबके सेकंड लेटर देखते जाओ, क्या आ रहा है? U। ठीक, और UCAG, ये सब में लिखा हुआ थर्ड लेटर UCAG, कहीं भी देखो UCAG, थर्ड लेटर सब में वही है UCAG। सेकंड लेटर इसका क्या हो रहा है? C, देखो ऊपर से नीचे C। फर्स्ट लेटर इसका क्या हो रहा है? U। इसमें फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर G है, फर्स्ट लेटर G, फर्स्ट लेटर G, फर्स्ट लेटर G, लेटर G। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे कोडान 64 बन जाते हैं। अब इन कोडान की अगर खासियत हम लोग देखें तो इन कोडान में जरा आप देख लो कौन कौन से कोडान क्या करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है इस टेबल में? ध्यान ये देना, देखो इससे ये स्टॉप हो गए। ठीक है, मेथियोनिन कौन कॉज कर रहा है? मेथियोनिन कौन बना रहा है? AUG, AUG ये हो गया मेथियोनिन। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? AUG मेथियोनिन हो गया। और क्या ध्यान देना है? और ध्यान ये देना है कि कौन सा कोडान सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड कोड कर रहा है, दैट इज सबसे ज्यादा डीजेनेरेसी कहां पे है। उल्टा बोल दिया, गलत बोल दिया, बहुत ज्यादा गलत बोल दिया। एक कोडान एक ही अमाइनो एसिड करता है कोड, इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस होता है। एक कोडान एक अमाइनो एसिड ही कोड करता है, इसको बोलते हैं अनएम्बिगुअस। लेकिन एक अमाइनो एसिड एक से ज्यादा कोडान के द्वारा कोड हो सकती है, इसको बोलते हैं डीजेनेरेसी। एक टीचर एक से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन एक बच्चा एक ही टीचर से पढ़ता है। अब भी नहीं सोच पाए? और क्या बताया भाई, टीचर लेवल पे बात हो रही है? अब क्या बता दिया जाए? एक टीचर एक से ज्यादा बच्चों को पढ़ा सकता है, इसको बोलते हैं डीजेनेरेसी। मैं डीजेनेरेट हूं, मैं आपको भी पढ़ा सकता हूं, मैं और सेक्शन में पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप एक ही टीचर से पढ़ोगे, ये हो गई अनएम्बिगुअस। क्लियर? ठीक है, तो इसमें आपको टेबल में ढूंढना है, ढूंढ के वो भी बताना है, यहाँ पे बताना, वीडियो के कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा डीजेनेरेसी कहाँ पे है, ढूंढना इसमें। ठीक है, तो एक और स्लाइड पढ़ा के ये 2 क्वेश्चंस खत्म करके बस रोक देते, टीआरएनए रहने देते। क्यों सर? एक लास्ट स्लाइड और पढ़ा देते, म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। लास्ट है म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। जब जेनेटिक कोड में म्यूटेशन किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? ठीक है, जेनेटिक कोड में म्यूटेशन किया जा रहा है तो क्या हो रहा है? बोला जा रहा है कि म्यूटेशन इन जेनेटिक कोड, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबुलिन चेन
बोला जा रहा है एक बीटा ग्लोब्यूलिन चेन है। हाँ, हीमोग्लोबिन बनाती है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बनती है। उसमें अलग अलग तरह की प्रोटीन्स होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन से मिलकर बनती है, जिसमें 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। सब छोड़ो, ये जानो कि हीमोग्लोबिन की जो प्रोटीन है बीटा ग्लोब्यूलिन, उसमें अगर एक बेस, सिंगल बेस पे चेंज कर दिया जाता है तो होता क्या है कि वहां पे सिक्स्थ नहीं लिखा है, चेंज ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, 6th रेसिड्यू होता है, याद रखना। कौन सा? 6th वाला जो है ग्लूटामेट, उसकी जगह आ जाता है वैलिन। और सिर्फ एक बेस के चेंज हो जाने से एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो हीमोग्लोबिन है, नहीं, आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव शेप से ना होकर के सिकल शेप हो जाती है। सिकल मतलब होता है हसिया, हसिया जैसी हो जाती है सिकल शेप। बाइकॉनकेव की जगह सिकल शेप, जिससे उसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की पोटेंशियल कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, और ये एक तरह का क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें पता चला इंसर्शन या डिलीशन ऑफ 1 or 2 बेस चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, जिसको हम लोग फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन के नाम से जानते हैं। चलो भाई, इस बात को समझ ले। लिखा हुआ है राम हैज रेड कैप, आपकी बुक पे लिखा हुआ है राम हैज, ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि ये सारे वर्ड ट्रिपलेट है। रेड कैप, ठीक। अब इसमें हम एक कुछ इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या इंसर्ट कर रहे हैं? मान लिया हमने इसी में इंसर्ट किया, क्या, बी इंसर्ट कर दिया, तो बना क्या आपका, राम, फिर आया बी, फिर हैज रेड कैप, ठीक। अगर हम यहां पे कोडान अब बनाने बैठे तो कोडान बनेगा राम, ट्रिपलेट ही रहेगा, BHAS बास पता नहीं क्या है ये, S3 पता नहीं क्या है ये, DCA पता नहीं क्या है ये। जहां से इंसल्ट कर दिया उसके आगे पूरा का पूरा फ्रेम ही चेंज हो गया। इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बोलो भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक और वर्ड ऐड करते हैं। अब क्या ऐड करने जा रहे हैं, राम, फिर BI ऐड कर दे रहे हैं। अब है रेड कैप, फिर फ्रेम देखते जरा आप क्या बन रहा है। बोल रहा है कि अब फ्रेम जो बना वो फ्रेम बना राम, BIH ASR DA, बड़ा नहीं क्या बन रहा है। पहले केस में एक इंसल्ट किया था, दूसरे केस में 2 इंसल्ट किया। फिर सर एक और इंसल्ट करा देते हैं, 3 इंसल्ट करा के देते हैं। राम, यहां पर यहां से ऐड कराना चाहिए था, गलती हो गई, कोई बात नहीं। राम, बी इसके बाद है, इसके बाद ऐड कराना चाहिए था, कोई बात नहीं। बिग हैज रेड कैप, ठीक है। एक काम करते हैं, बिग ना करते हैं, यहां पे कर देते हैं ये लीजिए आप एस। अब ठीक है, जरूरी है जो एनसीईआरटी लिखा वही हम लिखे। अब ठीक है, पहले में राम हैज था, उसको हमने CHA कर SHA कर दिया। अब बन रहा है, जब हमने तीसरा ऐड कराया तो बना राम सर हैज रेड कैप। अब राम सर तो सही लग रहा सुनने में, राम सर हैज। अब कोई सेंस आ रहा है क्या? पता चला कि जब हम 2 ऐड करते हैं
या एक ऐड करते हैं तो एक ट्रिपलेट रीडिंग ही चेंज हो जाती है। लेकिन जब 3 ऐड करते हैं या 3 के मल्टीपल में ऐड करते हैं, मतलब 3 या 6, तो पूरी की पूरी रीडिंग नहीं चेंज होती, केवल उसी पॉइंट पे चेंज आता है ना। यही बात तो समझ में आई। डिलीट करके भी देख लो, डिलीट करके देखते हैं। डिलीट करके अगर हम लोग देखें, इसी में डिलीट कर देते हैं, ये हम ही कर सकते हैं, तुम लोग तो नहीं। चलिए अब इसमें डिलीट करना शुरू करते हैं। एक डिलीट किया, क्या बना रीडिंग, कुछ बनी रीडिंग, है ना। 2 डिलीट किया, या डिलीट यहां से नहीं करते हैं, डिलीट यहां से नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे यहां से। ये पहले डिलीट किया तो ये बन गया, ट्रिपलेट ही रखना है, मैं 3-3 के कोड बनाने। फिर डिलीट किया तो राम हैश तो रहेगा, ये दोनों डिलीट हो गए, तो अब DCA बना। बोलो, फिर डिलीट किया, राम हैश तो रहेगा, लेकिन इस बार तीनों डिलीट हो गए। तो क्या पता चला कि जब 3 या तो डिलीट कर दो, 3 या तो ऐड कर दो, ठीक है, तो पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट नहीं होता, बल्कि चेंज केवल इंसर्शन या डिलीशन पॉइंट पे ही आता है। बट व्हेन वी डिलीट और ऐड 1 or 2 nucleotide, then there is a frame shift mutation is visible at the position of insertion or deletion। ये तो बात हो रही है, तो ये देखने को मिला। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। लिखा हुआ इंसर्शन और डिलीशन of 1 or 2 base changes the reading frame from the point of insertion or deletion। इसको हमने बोला फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन जब केवल एक ही पॉइंट पे दिखे, जैसे जैसे सिकल सेल एनीमिया में दिखी थी, केवल 6th पोजीशन का अमाइनो एसिड चेंज हुआ था। अधिक जानकारी म्यूटेशन इससे पहले वाले चैप्टर में है, वो जब पढ़ाएंगे तो वहां पे मिलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ उतना पढ़ाना है जो आपके कोडान से रेलिवेंट हो और जो आपके एनसीईआरटी की बुक में हो, क्योंकि हमारा सीधा कहना यह है कि बुक में जो भी दिया गया है एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बतानी है हमें। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 आर इट्स मल्टीपल बेसिस, इंसर्ट और डिलीट इन 1 और मल्टीपल कोडान्स, हेंस और मल्टीपल अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट अनवर्ड। ये लाइन लिखी हुई एज इट इज कॉपी पेस्ट है, उसके आगे की रीडिंग फ्रेम सेम रहेगी, बस खाली वही पे चेंज आएगा जो। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्या 5 क्वेश्चंस है, इनको करके देख लो, बस खत्म, आज के लिए बहुत है। इफ जेनेटिक कोड वाज डुप्लेट, अगर जेनेटिक कोड डुप्लेट होता तो क्या होता। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कोडॉन या मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कोडेड वुड बी 16। बहुत आसान। कोडॉन AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन या मेथियोनिन एंड एक्ट एज अ इनिशिएशन कोडॉन बी। क्यों दिया, बात समझ आ रही कि नहीं। कुछ तुम भी बता दिया करो, बताती नहीं, छुपा रही हो क्या, जान ना जाइए। इफ देयर आर 12 कोडॉन्स इन mRNA, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन द करस्पॉन्डिंग चेन विल बी। बढ़िया क्वेश्चन है। इफ देयर आर 12 कोडॉन्स, द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, कोई बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं हुआ, बहुत आसान हो गया। द जेनेटिक कोड इज ओवरलैपिंग एंड कॉमनलेस, नहीं ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, कॉमनलेस होना चाहिए। नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमनलेस, हाँ भाई। ओवरलैपिंग एंड पंचुएटेड, ओवरलैपिंग भी नहीं होना चाहिए, पंचुएटेड भी नहीं। नॉन ओवरलैपिंग और पंचुएटेड नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको, है ना, वो कहीं लिखा नहीं है, वो नोट्स बनाना तो लिख लेना उसमें। वोबल हाइपोथेसिस ये नहीं बताया गया आपको, वोबल हाइपोथेसिस है ही नहीं एनसीईआरटी में भी, आगे कहीं होगा तो देखा जाएगा। वोबल हाइपोथेसिस ये बतलाता है
एक्चुअली में जब टीआरएनए की बात आई थी, थोड़ा सा जान लेते हैं या छोड़ देते हैं, अभी टीआरएनए जब बताएंगे तब बताएंगे। एक्चुअली में होता क्या है कि टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन्स होते हैं। मान लिया एयूजी है एमआरएनए में, तो टीआरएनए के पास होगा यूएसी, ठीक। तो इस तरह से जितने कोडान है उतने टीआरएनए होने चाहिए थे, लेकिन उतने टीआरएनए दिखे नहीं। जितने कोडान होने चाहिए थे, कोडान तो 61 हो गए ना अगर सेंस कोडान देखे जाए, और 3 नॉनसेंस थे। नॉनसेंस इसलिए क्योंकि उनके लिए टीआरएनए होता ही नहीं है। तो 61 तो कोडान होने, वो टीआरएनए होने चाहिए था, तो 61 टीआरएनए नहीं मिले। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर वो 61 कोडान जो थे उनके रिस्पेक्ट में अगर टीआरएनए 61 नहीं मिल रहे हैं तो काम कैसे चलता है। तो बोला गया कि यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो शुरुआत की 2 मैच होनी बहुत जरूरी है। ये वुबल हाइपोथेसिस थी, ठीक। इतना बता दिया, हो सकता सॉल्व हो जाए। वुबल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोडान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोड, नॉन ओवरलैपिंग नेचर, कॉमालेस नेचर। क्या बतलाता है डीजेनेरेसी ऑफ कोडान, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में और ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे।